तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। भानुमति को जब आशीर्वाद मिल जाएगा कि सदा सुहागन करो। भीष्म पितामह रात्रि में 2 बजे बैठ करके भजन कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने कक्ष से निकले और द्रौपदी के कक्ष में गए। अरे क्या कर रही हो? अरे श्याम सुंदर सो रहे हैं, सोने का समय है। तुम यहाँ सो रही हो, वहां तुम्हें हराने की रणनीति बना ली हुई है। ये क्या करना है? मेरे साथ चलो। अब देखो सब सो गए और द्वारिकाधीश को पूरी रात नींद नहीं आई कि भीष्म पितामह कल युद्ध लड़ेंगे और ऐसा युद्ध लड़ेंगे कि कुछ हो ना जाए। द्रौपदी को लेकर के गए और कहा कि घूंघट कर ले, और जब तक मैं ना बोलूं मुंह से चूप की आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारे मुंह से। द्रौपदी जी गई हैं घूंघट करके भीष्म पितामह के शिविर में भेज दिया। भीष्म पितामह ने कहा बेटिया आ गई। उन्हें लगा कि दुर्योधन की पत्नी है भानुमति। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, बेटिया मैंने पूरी रात भजन किया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे युद्ध में तेरे पतियों का बाल भी कोई बाका नहीं कर पाएगा। द्रौपदी जी ने अपना घूंघट उठाया, कहा पितामह अब आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरे पतियों का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। अरे बेटिया तू यहाँ कैसे आई? मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, तू कैसे आ गई? अरे पितामह वो बात छोड़ो, बस आशीर्वाद फलीभूत होना चाहिए। पितामह कहते आशीर्वाद तो फलीभूत होगा, पर अब मुझे लगता है ये बात या तो भक्त जानता है या भगवान जानते हैं। नंद का लाला वो छलिया ठाकुर जो ब्रजमंडल में खूब छल करते हो, तो यहाँ भी छल कर गए हो। तो चिंता मत कर, तेरे पतियों को होगा कुछ नहीं, पर युद्ध ऐसा लड़ूंगा कि बचेगा भी कुछ नहीं। अगले दिन भीष्म पितामह रथ पर सवार हुए, ऐसे ऐसे बाणों की वर्षा कर अर्जुन के ऊपर। अर्जुन जो है मूर्छित होकर गिर गए। ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन उठो युद्ध लड़ो। अर्जुन कहते मुझसे नहीं लड़ा जाता, मूर्छित हो गया। तरकश खुल गया महाराज। भीष्म पितामह ने बाण मारा, मुकुट गिर गया, गांडीव छूट गया, बेहोश अर्जुन। श्याम सुंदर को क्रोध आ गया। अरे मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया गीता का, गीता जी में इतना उपदेश किया, तेरी समझ में नहीं आया। अब भी तू सोच रहे हैं कि सामने पितामह है। तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो आज युद्ध मुझे लड़ना पड़ेगा। श्याम सुंदर रथ से कूद गए। ठाकुर जी ने देखा बगल में रथ का टूटा हुआ एक पहिया रखा है। वो पहिया हाथ में द्वारिकाधीश ने उठाया, पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े हैं श्री द्वारिकाधीश। और भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा कि द्वारिकाधीश ने शस्त्र उठा लिया, भीष्म पितामह ने अपना शस्त्र छोड़ दिया कि जय हो द्वारिकाधीश। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अर्जुन